प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माना हम नंबर्स में कम हैं लेकिन जोश में कम नहीं है, राइट? जोश में हम कम नहीं हैं। हम जब आए थे यहाँ पे सुबह एक गाना चल रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो गाना जो कहता है तेरी दया कभी कम ना होगी। इर्रिस्पेक्टिव कि हम यहाँ पे 10 लोग हैं या यहाँ पे 200 लोग हैं, परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होती है, राइट? हिज ग्रेस इज ऑलवेज द सेम एंड इट इज मोर देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? तेरी दया कभी कम ना होगी, तो हमारा जोश भी कभी कम ना होने पाए, राइट? चाहे हम संख्या में कम हैं, चाहे हम ज़्यादा हैं, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, परमेश्वर का जोश हमेशा हमारे दिल में होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने एक बार फिर से मौका दिया है कि आपके साथ परमेश्वर के वचन में से हम बांट सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इब्रानियों की पुस्तक में से पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एंड मेडिटेटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ हीब्रूज, राइट? एंड आई थिंक हम लोग सब जानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक जो है क्यों लिखी गई थी, राइट? इसका ऑथर कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ऑथर है वो अपने रीडर्स को एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है, राइट? वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर ने जो कहा है, उसने जो वचन में कहा है, उसने जो प्रॉमिसेस दिए हैं, उसको अगर हम उस पर विश्वास कर कर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, राइट? हो क्या रहा था कि जो ये इजरायली लोग थे, जो जूइश लोग थे, उन लोगों के ऊपर उस समय सताव हो रहा था और उन लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि इस सताव से बचने के लिए क्यों ना हम, जैसा कि संसार हमें बता रहा है, जैसा कि कल्चर हमें बता रहा है, जैसा कि लोग हमें बता रहे हैं, क्यों ना हम भी जुडाइज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके लिए ये एक आसान तरीका था सताव से बचने के लिए, राइट? तो वो सोच रहे थे कि हम मसीहत को छोड़ देते हैं, वी लीव क्रिश्चियनिटी एंड वी गो बैक टू जुडाइज्म, एटलीस्ट वी विल सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द परसिक्यूशन, राइट? लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो उनको इसी बात में प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह के लिए जो आपने अपना कन्फेशन किया था, यीशु मसीह के लिए जो आपने अपना चुनाव किया था, उसको ना छोड़ें, उसको ना छोड़ें, उसको थामे रहें, राइट? और उसी के लिए वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको इतिहास में से कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो कि विश्वास का गढ़, विश्वास का खंबा, विश्वास का स्तंभ माने गए थे, pillars of faith from the history, and that is why he is looking at the Old Testament and he is bringing out in this chapter 11, Hebrews chapter 11, he is bringing out examples from the history of the people who have been known for their faith, right? और इनमें से काफी लोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प और आई थिंक हम लोग उससे काफी रिलेट कर सकते हैं, राइट? हम मूसा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हम मूसा के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जो कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 23 से लेकर 29 आयत में हम लोग उसके बारे में और उसकी कहानी के बारे में पढ़ सकते हैं। मूसा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप और मैं उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने विश्वास के स्तंभ, विश्वास के पिलर्स, द पीपल ऑफ फेथ, हमने बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे अपने आप को रिलेट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो हुआ शायद आपके और मेरे साथ अभी नहीं होता है, राइट? एबल वॉज नोन बिकॉज ऑफ हिज वर्शिप टू गॉड, राइट? आप और मैं आज उस तरह से वर्शिप या ऑफरिंग नहीं करते हैं, राइट? नूह किस लिए जाना गया था? क्योंकि उसने जहाज बनाया था। आज बाढ़ हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन आप और मैं जहाज नहीं बना रहे हैं, तो हम उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। अरे उसने जहाज बनाया था, विश्वास से उसने जहाज बनाया था और बहुत से लोगों को, अपने परिवार को उसने बचाया, बहुत से जानवरों को उसने बचाया, राइट? आप आज और मैं उस बात से रिलेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें जहाज बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? इनोक के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के साथ चलता था। शायद ही कोई इनोक के बाद वैसा हुआ जो परमेश्वर के साथ उस रीति से चल पाया कि मृत्यु से पहले परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो हम उसके साथ भी इतना को रिलेट नहीं कर सकते, राइट? अब्राहम के बारे में हम बात करते हैं, अब्राहम के जीवन की बहुत से बातें हम सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ताकि वो उसको एक प्रॉमिस लैंड में भेज सके। उसने कहा कि अपने पिता के देश को छोड़ दे और उस जगह पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, राइट?
ध्यान रखिए, परमेश्वर ने उसको जगह नहीं बताई, एड्रेस नहीं दिया, गूगल मैप का लिंक नहीं दिया, लेकिन जाने को बोल दिया। आज आपके और मेरे जीवन में शायद ही ऐसी कोई सिचुएशन आती हो जहां परमेश्वर मेरे को बोलता है कि अपनी जगह को छोड़ और वहां चले जा। कहां, वो भी नहीं बताया। टिकट कटा, फ्लाइट टिकट कटा, हम शायद बाली की टिकट कटा लेंगे, बाली ज्यादा अच्छा है, मैं वहां चला जाऊंगा। सो उनके जीवन में जो बातें हुई, शायद हम अपने जीवन में वैसी बातों को होता हुआ नहीं देखते हैं, या आज हमारे जीवन में वैसी बातें नहीं होती हैं। लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में जो हुआ शायद हम उससे रिलेट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मूसा के जीवन में जो भी बातें हुई उसने उसका सामना डट के किया, और उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से परमेश्वर ने भी उसकी प्रशंसा की, राइट? सो द स्टोरी ऑफ मोसेस इज द स्टोरी ऑफ चॉइसेस. The story of Moses is the story of decisions that he has taken. The story of Moses is the story of overcoming fear. Right? जो आप और मैं अपने जिंदगी में, अपने जीवन में तकरीबन हर रोज किसी ना किसी भय का सामना हम करते हैं. सो इसीलिए मूसा बड़ा दिलचस्प व्यक्ति है. इसकी कहानी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं. और जैसा मैंने कहा, Moses was a remarkable man and God himself praised him. राइट? और हम ये देख सकते हैं गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 6 से लेके 8 आयत में. आप लोग स्क्रीन पे शायद देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन यहाँ पे चल नहीं रही है, बट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. नंबर्स चैप्टर 12 वर्सेस 6 to 8. आप में से कोई हिंदी में निकाल लीजिए, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ. इफ देयर वर प्रॉफिट्स अमंग यू, आई द लॉर्ड वुड रिवील माई सेल्फ इन विजन्स. आई वुड स्पीक टू देम इन ड्रीम्स, but not with my servant Moses. Of all my house, he is the one I trust. I speak to him face to face, clearly and not in riddles. He sees the Lord as he is. So why were you not afraid to criticize my servant Moses? Can somebody just read it in Hindi? अगर हिंदी की किसी के पास है तो. So you see over here, God is talking about Moses and he's actually praising Moses, right? He's saying he is the one I trust, right? परमेश्वर कह रहा है कि उसके ऊपर मेरा भरोसा जो है, मेरा विश्वास जो है वो अटल है. He is the one I trust and I speak to him face to face. बाकियों को तो शायद वो नबियों के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा बातचीत करते होंगे, लेकिन मूसा से वो फेस टू फेस बात करते थे, right? And he's saying, I talk to him clearly, not in riddles, right? Something that he can understand. Our mode of communication is very casual and very free, right? And he sees the Lord as he is. What a great privilege, right? कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर का मूसा के बारे में ऐसी बातचीत करना, right? So Moses was a remarkable man. God praised him. और आज हम मोसेस की कहानी में से देखेंगे. इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 23 से लेकर 29 आयत में मोसेस के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं और यहां पर उसके विश्वास के बारे में बातचीत करी गई है, राइट? यू विल फाइंड दैट देयर आर 5 डिफरेंट चॉइसेस दैट दिस सर्वेंट ऑफ गॉड मोसेस ही टुक, राइट? एंड ही मेड दोज डिसीजंस. उसने वो जो चुनाव है, उसने जो अपना निर्णय है, वो विश्वास के ऊपर लिया, विश्वास के बेसिस पर लिया, right? Because it says, the statement starts over there, it says it was by faith. विश्वास ही के द्वारा, विश्वास से ही मूसा ने ऐसा किया, मूसा ने ये किया. सो विश्वास के बारे में बहुत बातचीत यहाँ पर करी गई है और मूसा के डिसीजंस के बारे में बातचीत करी है. लेकिन आप और मैं आज यहाँ से कुछ सिद्धांत सीखना चाहेंगे. We will learn some principles on the basis of the decisions that Moses took from faith. सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं, which is about choices. Faith means choosing to do what is right, right? Even if the law says it is wrong.
राइट? विश्वास का मतलब है कि आप सही बात का चुनाव करो, यद्यपि आपके देश का जो न्याय है वो कहता है कि वो गलत है. राइट? चूज व्हाट इज राइट इवन इफ द लॉ सेज इट इज रॉन्ग. Right? Now this is very important. Verse 23 talks about this. If you look at Hebrews chapter 11 verse 23, verse 23 says, it was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that God had given him an unusual child and they were not afraid to disobey the king's command. Right? Now this is talking about Moses' parent, right? Moses अभी पैदा हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं. The decision they had to take, the choice they had taken, right? Just to understand this, we need to look at a little bit of background, right? मूवीज में थोड़ा सा फ्लैशबैक होता है. हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था मूसा के जन्म पर कि उसके माता पिता को उसको छुपाने की जरूरत पड़ गई थी. राइट? हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, वी रीड दिस स्टोरी हाउ द इजराइल नेशन वाज ग्रोइंग इन इजिप्ट. मिस्र देश में जो इजरायली वंश था, इजरायली राज्य था, वो बहुत बढ़ रहा था. कैसे मिस्र देश में पहुंचे? अब्राहम के द्वारा. हम जानते हैं अब्राहम का जो वंशज था, राइट? जेकब एंड हिज सन्स, वी नो अबाउट दैट. वी नो द स्टोरी ऑफ जोसेफ, हाउ ही वाज सोल्ड बाय हिज ब्रदर्स एंड ही एंडेड अप इन इजिप्ट. And he became the next to the Pharaoh, the second in command. He became the prime minister of that particular place. Right? And we know how through him all his brothers and his family, they came and settled down in Egypt. Right? So Israel का जो वंश है वो मिस्र देश में आके स्थापित हुआ और वहां पर वो बढ़ने लगा. Right? If you read the story, it tells us they started growing in numbers. To the extent कि वहां पर जो फिरौन था, जो राजा था, उसको चिंता हो गई. इजराइल का वंश इतना बढ़ रहा है, उसके लोग संख्या में इतने बढ़ रहे हैं, हम लोग उनके मुकाबले में कम पड़ते जा रहे हैं. एंड दिस वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि उसके जो मंत्री थे वो उसको बताते थे ये लोग हम पर हावी पड़ जाएंगे, ये हमारे देश को ले लेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है. The Pharaoh sent out a decree and he said that all the Israelite peoples, they will be made as slave. Right? उनको दास बना दिया गया और उनको वहां के राज्य के निर्माण के कार्यों में लगा दिया गया. The Israelites became slave. But this also did not stop them growing. उनकी संख्या फिर भी बढ़ती गई. Right? अब राजा को चिंता हुई तो उसने एक और आदेश पास किया कि जो भी लड़का पैदा होगा इजरायली घराने में, उसकी मृत्यु कर दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा. राइट? और उस समय तो हॉस्पिटल होते नहीं थे, उस समय तो आपके सिजेरियंस होते नहीं थे. जितने भी आपके डिलीवरीज होती थी वो मिडवाइफ्स करती थी, दाई लोग होते थे, वो लोग ये सारी की सारी डिलीवरीज करते थे. तो जो मिडवाइफ्स थी, जो दाई लोग होते थे, उनको ये आदेश दिया गया कि यदि कोई लड़का पैदा होगा आपको उसकी हत्या कर देनी है. राइट? द मिडवाइफ्स रिफ्यूज. वो कहते हैं ये पाप हम नहीं कर सकते और हमारा हृदय इतना कठोर नहीं है कि एक नवजात शिशु की हम हत्या कर सकें. तो इसीलिए राजा ने फिर आदेश दिया कि अच्छा, जो भी बालक पैदा होगा, अपने सैनिकों को आदेश दिया उसको उठा के आप नदी में फेंक देना. यू आर टू थ्रो हिम इनटू द नाइल रिवर सो दैट ही ड्राउन्स ओवर देयर. ऐसी परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ. राइट? और मूसा का जब जन्म हुआ तो यहां पर वो बताता है कि उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसको छुपा लिया. क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है दे सॉ that God had given them an unusual child. Right? Scholars कहते हैं कि यहां पर मूसा के जो माता पिता हैं उनको शायद भविष्यवाणी से पता चला था या उनको किसी भविष्यवक्ता से पता चला था कि उनका पुत्र जो है वो खास होगा. He is going to be a promising personality. God's plan is different for him. Right? इसीलिए उनको अपना जो बेटा है वो एक unusual सा बेटा लगा. राइट? और उसको उन्होंने, राजा का जो आदेश था उसको नहीं माना और उसको छुपा लिया. आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम होगा एक जीते जागते बच्चे को छुपाना. राइट? हम यहाँ पे बच्चे देखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो आपको पता है बच्चे हैं. मूसा को कैसे उन्होंने छिपाया होगा कि सिपाहियों को पता ही नहीं चला कि मूसा है. और उसके माता पिता ने उसको तब तक छुपाए रखा जब तक वो कर सकते थे.
लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो मूसा को और नहीं छुपा सकते थे, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मूसा को एक बास्केट में डालकर उसको नदी में हम छोड़ देते हैं या नदी में डाल देते हैं. Now this was not like a kind of a suicidal plan, right? मूसा के लिए वो आत्महत्या या उसके पिता के लिए माता पिता के लिए एक कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं थी कि भाई चलो अब जो हो गया, अब इसके बाद तो फिर परमेश्वर ही देखेगा. नहीं, but there was a thought process. They put him in a basket, they placed him in a place where the Pharaoh's daughter used to come for bathing. फिरौन की जो बेटी थी वो वहाँ पर नहाने आती थी, और हम जानते हैं कहानी को कि किस तरह मूसा फिरौन की बेटी के पास पहुंचा और उसने उसको अपना लिया. और परमेश्वर की योजना देखिए कि मूसा की देखभाल करने के लिए मूसा की माँ को ही बुलाया गया कि आप आओ, और जब तक मूसा उम्र का नहीं हो जाता आप उसकी देखभाल करो. राइट? मूसा को मृत्यु से बचाया, मूसा को नदी में डूबने से बचाया, मूसा को फिरौन की बेटी के पास पहुंचाया, और मूसा की माँ ही उसका ख्याल रख लिए जिसके लिए उसको पैसे भी दिए जाते थे. हाउ द गॉड प्रोवाइड्स. परमेश्वर की योजना आप देखिए कि यदि हम परमेश्वर के हित में खड़े होते हैं, यदि हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं, जो सही है उसका चुनाव करते हैं, तो परमेश्वर किस तरह से आपको संभालता है, आपको बचाता है, आपके लिए वो प्रोवाइड करता है. Right? So God provided that his mother takes care. His mother was hired to take care of Moses till he became of age. और हम कहानी जानते हैं कि मूसा राजा के महल में पला बड़ा, सब सुविधाएं उसके पास थी, उसको अच्छी शिक्षा मिली. राइट? जो राजा के जो प्रिंसेस होते थे, जो प्रिंस होते थे, उनको जो शिक्षा मिलती थी वही मूसा को मिली. और हम जानते हैं वो किस तरह से डील डॉल में बढ़ता गया, बुद्धि ज्ञान में बढ़ता गया. राइट? उसके ज्ञान के बारे में यदि हम बात करें तो मूसा ने बाइबल की पहली 5 किताबें लिखी हैं. दैट इज हिज नॉलेज, दैट इज हिज एजुकेशन. ही हैज रिटन द फर्स्ट 5 बुक्स, द टोरा. राइट? बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजंस दैट वर टेकन इन फेथ. विश्वास में होके मूसा के जो माता पिता हैं उन्होंने वो निर्णय लिया. विश्वास में होके जो उनकी दाई थी, जो मिडवाइफ थी, उसने वो निर्णय लिया कि मूसा की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको बचाएंगे. तो देश का एक आदेश है, राजा का एक आदेश है, लेकिन परिवार उसके खिलाफ जाता है. What is this called? When you are not following the orders of the land, when you are not following the orders of the law, whatever your legal system has represented, when you are not following it, what is it called? It is called as civil disobedience. Right? Civil disobedience is something that parents of Moses and the midwife they decided will do. Right? Civil disobedience is not criminal activity. Criminal activity is knowingly you will not follow the law. Even though it is for your good, even though it is for your benefit, you will still not follow that. That is criminal activity. Right? चोरी करना obviously is wrong है, लेकिन फिर भी अगर कोई चोरी करता है, दैट इज क्रिमिनल एक्टिविटी. लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, किसी की हत्या करना, ये सब गलत है और हमारे लॉ में इसके लिए पनिशमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है, दैट इज क्रिमिनल एक्टिविटी. राइट? बट सिविल डिसोबीडियंस इज रिस्पेक्टफुली नॉट फॉलोइंग अ लॉ बिकॉज यू डू नॉट एग्री टू इट. योर मॉरल वैल्यूज डू नॉट एग्री टू इट. राइट? दैट इज सिविल डिसोबीडियंस. राइट? और मूसा के जो माता पिता हैं उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस फॉलो किया, एंड दे रिस्पेक्टफुली डिड नॉट कंसेंट टू द लॉ दैट द फैरो और द किंग हैड एस्टैब्लिश्ड. ओके? डू यू थिंक देयर आर सिचुएशंस वेयर यू एंड आई कैन गेट इनटू सिविल डिसोबीडियंस? डू यू थिंक देयर आर सिचुएशंस वेयर यू एंड आई can get into civil disobedience, can reject the order, can reject something because of moral values? There are many times, right? And that is why I said that in our life we will face similar situation. हम ऐसी बातों को हम फेस करेंगे और हमें उस समय एक निर्णय लेना पड़ेगा, जैसे मूसा के माता पिता ने लिया. फॉर एग्जाम्पल, refusing to adopt the abortion procedure. Right? The abortion procedure is there. It is right. You can adopt that particular procedure. But refusing to adopt just because somebody is saying you should do it, just because you have too many children, or just because it is a girl child you should abort, that refusing to do that is civil disobedience.
right? You are not going to go with the law, but you are going to take a stance of moral value, saying no, I will not do it, right? Refusing to be a part of a criminal cover up activity. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके जान पहचान में आप जानते हैं कि कोई गलत काम कर रहे हो और आप उसको ढांप रहे हो, आप उसको कवर अप कर रहे हो, refusing to do that is civil disobedience, right? You don't want to be a part of that, right? Standing for principle in which you believe, not standing for the poor and the needy, right, is civil disobedience, right? The world might say it is right, law might say it is right, but you say no, I don't want to be a part of this, right? So civil disobedience is standing on a principle, right? And when you say you're standing on that principle, it means you are standing for the Lord, you're not standing for what the world says, right? And this is very interesting. I would rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God, right? अगर आप संसार के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर आपका न्याय करेगा. बेहतर है कि मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हो जाऊं और संसार को मेरा न्याय करने दो, राइट? सो इट इज अ चॉइस दैट वी नीड टू मेक. It is a choice that we need to make to stand firm on the principles that God has given us, right? So that we do not waver, right? इस बात को ध्यान रखिए, अगर मूसा के माता पिता ने यह डिसीजन नहीं लिया होता, Moses would not have been alive. We would not have the story of Moses. We would not have this pillar of faith, and we would not be talking about him today, right? It was only because of the faith of his parents to take the decision to stand against the law, right? They did not want to disobey God, but they were willing to take the risk of disobeying the command of the king. For you and me, it is a very good reminder, right, that the choices that the parents make, it will definitely impact the lives of their children. आप और मैं माता पिता होने के नाते जिस प्रकार के हम चुनाव करते हैं, जिस प्रकार के हम चॉइसेस करते हैं, हमारे बच्चों के जीवन के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है. And I'm sure each one of you who is a parent who has kids can acknowledge and understand this. The decisions you have taken has impacted the life of your child, right? हमें लगता है शायद हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें लगता है शायद हमारे बच्चे अभी जानते नहीं हैं, हमें लगता है शायद अभी बच्चों की समझ नहीं है, तो इसलिए चलो जो कुछ भी हम करते हैं वो चल जाएगा. कल शाम को हम एक प्रोग्राम से वापस आ रहे थे, बहनें हमारे साथ थी गाड़ियों में. एक सिस्टर ने शेयर किया कि उनका बेटा किस प्रकार जो बचपन में एक बात हुई थी वो याद करके अपने पिता को याद दिला रहा है कि आपने बचपन में ऐसा कुछ किया था, मुझे याद है, राइट? हम सोचते हैं बच्चा छोटा है, शायद उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन बच्चों को सब याद होता है, बच्चों को सब पता होता है, राइट? दे रिमेंबर थिंग्स. सो नोइंगली एंड अननोइंगली हम लोग अपने बच्चों के ऊपर, उनके दिमाग पर, उनके मस्तिष्क में हम एक छाप छोड़ के जा रहे हैं. वी आर लीविंग एन इम्प्रेशन. And what is that impression? Are you with God? Are you following God? Or are you against God's principle? Right? So you have to remember this. If you are willing to compromise God's principle, God's law, your children will also do the same when they grow up. But at the same time, if you show ultimate respect for God's principle, like the parents of Moses, irrespective of the law of the land, they stood firm on their ground. They did not give in to that. The children will also follow that. We know the story of Moses. He was almost the prince of Egypt. He was probably the next Pharaoh. Yet, his principles were strong. He decided to come back. He decided to leave all that. Right? So it is the decisions, it is the choices of the parent that decide what the kids will be doing in the future. Okay, so that's the first thing that we learn, that faith enables us to choose, right, to stand for what is right and not for what the law says. Second principle, faith chooses to stand with the Lord rather than the culture of the world, right? दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की जो शोशाबाजी है, उसके साथ जाने के बजाय विश्वास आपको प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर के साथ जाओ. You follow what God is telling you. You follow what God or where God leads you to.
राइट। इसकी हम अगर 24 और 25 और 26 आयत देखेंगे, इट सेज इट वाज बाय फेथ दैट मोसेस व्हेन ही ग्रू अप रिफ्यूज्ड टू बी कॉल्ड द सन ऑफ फैरोज डॉटर, राइट। फिरौन की बेटी का पुत्र है, और जो फिरौन है वो उसको बहुत प्रेम करता है, और वो बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, उसने राज्यों को जाके जीता है। फिरौन चाहता था कि वो उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठे, ही इज द नेक्स्ट फैरो इन लाइन। Yet by faith Moses when he grew up refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people. उसने ये तय किया कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ उनके सताव में शामिल हो जाएगा, राइट। राजा के महल से वो दासत्व में आने को तैयार था। He chose to be sharing the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. राइट। वो जान चुका था कि वहां पर जो है वो पाप की चकाचौंध है, वो कुछ ही देर के लिए है। आई वुड रादर बी विद गॉड्स पीपल इन स्लेवरी दैन टू एंजॉय द बेनिफिट्स ओवर देयर। ही थॉट इट वाज बेटर टू सफर फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट दैन टू ओन द ट्रेजर्स ऑफ इजिप्ट, फॉर ही वाज लुकिंग अहेड टू हिज ग्रेट रिवॉर्ड, राइट। यहां पर हम देखते हैं 40 साल तकरीबन बीत चुके हैं, right? 40 years of Moses being in the king's palace, living like a prince, getting all the finest things that the world can offer, getting the finest and the best education in the world. 40 years have passed, and then we see that Moses has his heart for the people of Israel. Right? He sees the people of Israel, he sees them in slavery, he's not able to understand why is God allowing them to be like that. Right? His heart is moved. Right? And then one day when he saw an Egyptian soldier beating a slave, he could not hold it any longer. Right? उसने देखा कि एक जो सिपाही है वो किसी एक दास को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, और मूसा के दिल में ये बात बहुत खटक गई, राइट। क्यों? मोसेस इज फ्रॉम द पैलेस, मूसा जो है वो तो राजघराने का ही व्यक्ति है, वो वहीं पला बड़ा है, उनके ही आदर्श उसमें आए हैं, उन्हीं की बातें उसने सीखी है, लेकिन यहां पर उसका हृदय जो है वो पिघल गया, और वो उस दास के लिए उसका हृदय जो है वो तड़पने लगा। Why? Because of what circumstances he has been born in, what principles his parents have adopted, that probably would have left a lasting impression. Because Moses जब तक उम्र का नहीं हुआ था, उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही थी. Even though he was in the palace, yet his mother was taking care of him. Right? तो यहाँ पर जब उसने देखा कि इस दास को वो सिपाही पीट रहा है, तो उसने जाकर उसको छुड़ाया. उसने जाकर उस सिपाही से लड़ाई की और उसको एक तरह से हटा दिया, विच इज एन ऑफेंस. राइट? जो इजरायली लोग हैं उनमें से कोई भी किसी मिस्र देश के सिपाही के साथ तू मैं नहीं कर सकता था, बातचीत नहीं कर सकता था. यहां पर मूसा ने उसको एक तरह से मार गिराया. राइट? सो मोसेस हार्ट was there for the slave. Moses decided that he would rather be with the slaves than be in the royal palace. Right? Moses decided to give up on the power of the palace. Moses decided that he would be willing to take the sufferings of the slave. Right? जो यहाँ पे लेखक है इब्रानियों की पुस्तक का, वो कहता है Moses choose to suffer for the sake of Christ. Right? परमेश्वर के लिए. शायद मूसा जानता नहीं था कि परमेश्वर कौन है. राइट? लेकिन उसने देखा कि ये जो लोग हैं, जो दास हैं, ये लोग एक परमेश्वर की दुहाई देते हैं और वो परमेश्वर इनको सामर्थ्य और बल देता है कि इतनी परसिक्यूशन में, इतने सताव में भी वो अपने काम को करते रहते हैं, लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ते. उनका विश्वास था कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बंदा नियुक्त किया है, एक जन को नियुक्त किया है जो हमको आज़ादी दिलाएगा. राइट? ये बात मूसा के दिल में बहुत ही घर कर गई और उसको लगा कि इस परमेश्वर के लिए मुझे भी कुछ करना है, और इसीलिए उसने अपने सारे राजपाट को, अपने सारे जो पैलेस के बेनिफिट्स थे, उन सबको छोड़ दिया और परमेश्वर के लिए वो आ गया. Can we just click on the next slide and we can
मूसा ने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हर चीज में अपने जो डर था, राइट, अपना उस डर के ऊपर काबू करके वो आगे बढ़ता है, राइट, और वो परमेश्वर के लिए ही खड़ा रहता है। हालांकि परमेश्वर को नहीं जानता। आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, आप और मैं परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं, और आज भी आपके और मेरे जीवन में ये चुनाव आते हैं, राइट। क्या मैं मिस्र की जो सेना है, फिरौन के जो आदेश हैं या जो पावर है उसके लिए खड़ा हूं, उससे डर कर उसके लिए खड़ा हूं, या मैं परमेश्वर को चुनाव करता हूं, राइट। फेथ इज चूजिंग गॉड ओवर द वर्ल्ड। संसार आपको बहुत सी चीजें देगा, बहुत सी बातें देगा, लेकिन विश्वास आपको प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर का चुनाव करो, राइट। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं, राइट। हम जानते हैं हमारे देश में ऐसी बहुत सी बातें चल रही हैं जहां बोला जाता है कि संडे की छुट्टी बेकार है, संडे की छुट्टी हमारे लिए नहीं है, हमने संडे की छुट्टी नहीं रखी, संडे को काम करो, ऑफिस आओ, काम करो, राइट। क्या हम उस डर से संडे को परमेश्वर के भवन में आना छोड़े, या हम अपने विश्वास में परमेश्वर की रास्ते को पकड़े कि परमेश्वर ने यह दिन मेरे लिए नियुक्त किया है कि मैं उसके साथ संगति करूं। We still prefer to come to church on Sunday rather than sitting at home following the orders of my company or earning more money because I am working on Sundays. एक चुनाव है, आपके पास ऑप्शन है, आप जाके एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हो, ओवर टाइम कर सकते हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हो, या परमेश्वर के भवन में आकर उसके साथ संगति कर सकते हो। चुनाव, राइट। डू यू डिसाइड टू गो विद द लॉर्ड और यू डिसाइड टू स्टे in the company and impress the people of the company, right। मेरे साथ बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जो मेरी लाइफ में कंपनीज के साथ मेरा जो एक तरह से व्यवहार रहा है, अब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, लोग जानते हैं कि आप इसको कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं बोल सकते हैं जो कि शायद मॉरली इसके लिए राइट नहीं है। हम सब जानते हैं कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको कस्टमर को थोड़ा खुश करने के लिए उनके साथ टाइम बिताना है, बाहर जाना है, शाम को किसी पार्टी में लेके जाना है, या उनको कुछ गिफ्ट देने हैं, कुछ बेनिफिट देने होते हैं, राइट। मेरी कंपनी में जानते हैं 20 साल हो गए हैं, वो कहते हैं कि इसको हम नहीं कह सकते ऐसा कुछ भी करने के लिए। मेरा एक कस्टमर है, वो हमेशा मेरे पास आता था, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप भी हो गई थी, वो मेरे पास आके काफ़ी सालों से हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, वो मेरे पास आके बैठता था, मेरे रूम में बैठता था, और कभी वो अपना खाना नहीं लेके आता था तो वो मेरे को बोलता था यार लंच नहीं लाया। मैंने कहा हाँ तो मंगा लो, तो कहता हाँ मुझे पता है तुम तो ऑर्डर करोगे ही नहीं मेरे लिए। मैंने कहा नहीं, वैसे आप मेरे साथ ऑफिस के बाद कभी भी चलो, घर चलो, हम बैठेंगे, डिनर करेंगे, लेकिन ऑफिस में जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो तो मैं आपको लंच कराऊं, मैं आपको ट्रीट करूं, मैं आपको बेनिफिट दूं, किस लिए कि आपकी तरफ से मेरे को बिजनेस मिलता है। मैंने कहा नो दैट इज नॉट डन, राइट। मेरा काम आपको पसंद आ रहा है इसलिए आप मेरे को बिजनेस दे रहे हैं, राइट। मैं आपको खाना खिला रहा हूँ या आपको मैं पार्टी पे लेके जा रहा हूँ इसलिए आप मेरे को बिजनेस दे रहे हैं, दैट इज नॉट डन, राइट। सो मेरे ऑफिस वालों को पता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे किसी भी। 20 साल हो गए हैं, कई बार ट्राई किया है, कई बार बोलते हैं भाई हमारी शाम को पार्टी होती है, आप आ जाए करो, कस्टमर होता है, हमें मिलना होता है, आप सीनियर पोस्ट पे होना चाहिए। मैंने कहा आपकी जब पार्टी हो जाएगी, मीटिंग करोगे तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, पार्टी में मुझे क्या करना है। देयर इज ड्रिंकिंग, देयर इज ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट। दैट्स अ चॉइस यू नीड टू मेक, दैट्स अ डिसीजन यू हैव टू टेक। Do you want to stand with the Lord or do you want to give in to the luxuries of the world or the sin that the world promotes, right? And that is the reason why we say faith allows you to choose God over the world, over what is prominent in the culture. एक बहुत अच्छी गवाही मुझे याद आ रही है। श्रेया और इमानुअल कुछ समय पहले मतलब कि दिल्ली में जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक रेड लाइट को उन्होंने क्रॉस करी और पुलिस वाले ने रोक लिया। मिस्टेक था, जानबूझ के था, नहीं पता चला, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर थे या रेड लाइट कुछ ऐसे क्रॉस कर ली थी। पुलिस वाले ने उनको रोक लिया, उनको बोला भाई चालान कटेगा इनका। उन्होंने बोला सॉरी वारी बोला जो भी है कि भाई गलती हो गई है, ठीक है, वील टेक केयर एंड ऑल दोस थिंग्स। पुलिस वाले ने बोला नहीं, उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, उन्होंने बोला नहीं चालान तो कटेगा और ये चालान आपका 10,000 का चालान है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, 10,000 का चालान और लाइक क्या करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एनीवेज पुलिस वाले ने देखा भाई यंग कपल है, निकले हैं, दिल्ली आए हैं एंड ऑल दिस थिंग, तो उसने बोला चलो ठीक है आप 2,000 रुपये दे दो और आप जाओ।
a choice, a decision to be taken. Will you stand in faith or will you give in to the world? This is how the world works. Right? संसार इसी तरीके से काम करता है. आप कुछ पैसे दे दो और आप जाओ. आपने जो गुनाह किया है, आपने जो गलती करी है, वो कोई भी नहीं जानेगा. संसार में कोई नहीं जानेगा, लेकिन कोई तो है जो जानता है. Right? Shreya and Emmanuel decided, no, we will pay the fine of 10,000. Right? We will not give you 2,000 rupees. We will pay the fine of 10,000. आप चलान काट दीजिए, आप चलान काट के दे दीजिए. वो पुलिस वाला एकदम हैरान होकर उनको देख रहा है. कह रहे 2,000 रुपये आप दो और जाइए, 10,000 आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कुछ और कर दूंगा. उन्होंने कहा नहीं, आपका चलान अगर 10,000 का बनता है, आप 10,000 का चलान काट दीजिए, हम 10,000 का पे करेंगे. गलती की है हमने, हम फाइन पे कर देंगे. पुलिस वाले ने उनको चलान काट दिया. उसने कहा पता नहीं कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, 2,000 में जा रहे थे लेकिन 10,000 का इन्होंने चलान कटवा लिया. उन्होंने चलान कटवा लिया. विश्वास में स्थिर रहे. जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर का रास्ता है, उसको चुना. संसार जो उनको बोल रहा था वो नहीं सुना, क्योंकि वो गलत रास्ता था. मॉरल वैल्यूज कम इन द वे. राइट? जब आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर को ऑनर देते हैं, परमेश्वर की बात को आप मानते हैं, परमेश्वर भी आपको संभालता है. ये चलान उनका था, ऑनलाइन था. ऑनलाइन में उनको जाके देखना था. कुछ टाइम बीत गया, वो देख नहीं पाए, बिजी हो गए थे. लेकिन एक बार इनको मैसेज आया था तो उनको याद आया. इन्होंने वो एम परिवहन करके ऐप है, उसमें जाके देखा और इमानुअल ने कहा चलो मैं जाके इसको ऑनलाइन पे कर देता हूँ. ही वेंट टू द ऑनलाइन पोर्टल और उसने पेमेंट के लिए जब उसको खोला, वहां पर उसका जो फाइन था 1,000 रुपीज, नॉट 10,000 रुपीज. हालांकि चलान 10,000 का कटा था, लेकिन वहां पर उसको सिर्फ 1,000 रुपीज पे करने के लिए, नॉट इवन 2,000 रुपीज जो कि पुलिस वाला वहां पे मांगा था. व्हेन यू स्टैंड फॉर गॉड, व्हेन यू स्टैंड विथ गॉड, गॉड इज ऑल्सो स्टैंडिंग विथ यू. गॉड टेक्स केयर ऑफ योर नीड्स. राइट? सो फेथ अलाउज यू टू चूज गॉड ओवर व्हाट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर. राइट? वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे जीवन में ऐसा बहुत बारी आएगा, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी दैट यू वुड वांट टू डू थिंग्स, jump the line just to make sure that you are ahead. Right? Do things that the world is doing because it is convenient, because it is comfortable, because everybody is doing. It doesn't make any sense. अरे सब तो कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है. राइट? मेरी वाइफ मेरे को बहुत डांटती है, मैं जब रेड लाइट पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग के थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ. नहीं, रूल है, आपको उसके पीछे होना है ना, आप उसके ऊपर क्यों चले जाते हैं. मैं थोड़ा सा कभी कभी रीजंस देने की कोशिश करता हूँ. अरे आगे वाली गाड़ी थी, मेरे को नहीं नजर आया. आंखें खोलो, देखो. राइट? यू हैव टू बी केयरफुल. यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू आर फॉलोइंग moral values that God has instilled in your heart. You are standing for what is right and not just going with what the world is doing. It is easy to go with the world. Right? संसार के बहाव के साथ जाना बहुत आसान है, but it is difficult to swim upstream. Go against the tide. बहाव जिस एरिया में जा रहा है उसके साथ तो आप भी तैर सकते हो, लेकिन बहाव के अगेंस्ट जाने में दिक्कत आती है. वही विश्वास है. That is the faith that you need to stand for. Right? So when you are following that, it simply means that maybe I am okay to live with what God has provided. Maybe I am satisfied with the kind of house I have. Maybe I am happy with the kind of vehicle I am driving. I don't want more. I don't want something better because this person has it. Whatever God has provided, I am happy and satisfied in that. Right? There you get the true contentment. There you get the true satisfaction. Right? If you are with the world, you will never be satisfied because you will always want the next best thing. आपके पास बेस्ट से भी बेस्ट आ गई है, तब भी अगली कुछ और बेटर चीज होगी. You will never be satisfied in that. Right? But there is peace, comfort, satisfaction, contentment when you are with the Lord. Right? So this is very important to understand that you choose the way of God over the way of the world or the culture. Finally, the third thing that we see over here is that faith draws strength from the Lord rather than being paralyzed. Right? Paralyzed means आपकी situations, आपकी circumstances, आपकी परिस्थितियां आपको मजबूर कर देती हैं कि you give in to those circumstances. You give in to the fear. Right? And then you do things that the situation and your circumstances are demanding. Faith
ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड। आप अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत के ऊपर विश्वास करते हैं, राइट? सो यू आर ड्रॉइंग फ्रॉम द लॉर्ड। और इसमें अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, इसमें जो अगली 3 बातें हैं या अगले 3 एग्जाम्पल्स जो हैं मूसा के बारे में जो दिए गए हैं, वो हमको इस बात की पुष्टि करते हैं कि मूसा ने अपनी सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर से ली, और उस ताकत से, उस सामर्थ्य से उसने फिरौन की आर्मी से और लाल सागर से भी डट कर खड़ा रहा, डट कर उसने लड़ाई करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ थी, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ दैट मोसेस हैज। Verse 27 says, it was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept on going because he kept his eyes on the invisible one. Right? बहुत बारी हमें लगता है शायद ये वो समय है जब मोसेस ने उस इजिप्शियन सिपाही की हत्या कर दी थी और वो मिस्र देश को छोड़कर भाग गया था, राइट? मिस्र देश को छोड़कर भाग जाना क्योंकि आपने किसी की हत्या कर दी है और आप पकड़े जाओगे, आई डोंट थिंक सो इट टॉक्स सो मच अबाउट फेथ। लेकिन यहां पर मूसा के उस बारे में बातचीत हो रही है जब परमेश्वर ने उसको चुना, राइट? गॉड चोज मोसेस, राइट? हम जानते हैं मूसा का जो जीवन है, पहले 40 साल मोसेस लिव्ड अ लाइफ ऑफ समवन ग्रेट इन द पैलेस, राइट? Moses lived a life of someone great, the prince, the next to the throne. First 40 years. Next 40 years, Moses lived a life of nobody. Right? He ran away to Midian and he was a shepherd over there. He spent 40 years over there. He was a nobody. That was the next 40 years. And the next 40 years, Moses spent seeing what God can do using a nobody. परमेश्वर इस नोबडी को यूज करके क्या कर सकता है, अगले 40 साल मूसा ने उस बात में बिताई, राइट? तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मोसेस लेफ्ट द लैंड ऑफ इजिप्ट नॉट फेयरिंग द एंगर ऑफ द किंग, राइट? उसने अपने सभी संगी साथी जो इजरायली लोग थे, पूरा जो राज्य था, उन सबको लेकर वो मिस्र से निकल गया। उसने राजा की बात को, उसने उसके गुस्से के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें जो थी वो परमेश्वर के, उस अदृश्य परमेश्वर के ऊपर थी। इट वॉज ऑन द इनविजिबल वन। He had not seen God. He probably came to know about that God very recently from the people only. Yet he kept his eyes focused on that God. Right? So this is the confrontation that Moses has with the Pharaoh, and he's asking Pharaoh to let his people go. Moses के पास ये सामर्थ कहाँ से आई? परमेश्वर ने उसको दी, राइट? जब मूसा वहां पे 40 साल बिता चुका था, 80 साल की उम्र का था, राइट? मोसेस वाज 80 years old. 80 years old, we feel it is end of our life, end of the journey, right? My father-in-law used to say 80 के ऊपर तो हम बोनस की जिंदगी जी रहे हैं, right? Yet God is calling Moses for a plan, for a purpose when he was 80 years old, right? We do not know how God works. He works in mysterious ways. We do not know whom he will use. He uses anybody and nobodies. He uses unskilled people. He uses the weak and the timid to glorify his name, right? God called Moses when he was 80 years old to go back to Egypt and tell the Pharaoh to let my people go, right? अब मोसेस के लिए दिक्कत क्या है? फिरौन जो है, जो फैरो है, वो कौन है? मे बी वन ऑफ हिज ब्रदर्स जिनके साथ वो बड़ा हुआ था, क्योंकि अदरवाइज मोसेस वुड हैव बीन द फैरो। अब मोसेस ने तो इजिप्ट छोड़ दिया, उसने पैलेस को छोड़ दिया, तो मूसा के साथ जो बाकी भाई थे उसके, उनमें से कोई एक फिरौन बना होगा। हम जानते हैं रामसे के बारे में बातचीत होती है, तो वो मूसा के साथ ही पला बड़ा था, मूसा के साथ ही खेला कूदा था और मूसा के साथ ही उसने पढ़ाई लिखाई की थी। He was one of his brothers जिसके साथ मूसा 40 साल तक मिस्र देश में रहा था। And now Moses is supposed to go back to him and tell him to let my people go. Right? Now it was the strength of the Lord that was there with Moses, right? And it was not easy. The Pharaoh was not willing to let the Egyptians go, the Israelites go.
राइट, ये हमारे दास है, ये हमारे राज्य का निर्माण करते हैं, इनको मैंने जाने दिया तो हमारे राज्य का क्या होगा, कौन करेगा ये सारे काम, राइट. He knew it was in his power and he will not allow these people to go. But Moses had the strength of the Lord and his eyes were on the invisible one, and he stood toe to toe, and he actually stood boldly in front of Pharaoh. And that's where we see the 10 plagues that keep on happening. Throughout those 10 plagues, Moses did not give in to the Pharaoh's demand. Right? He stood like a solid rock. Why? Not trusting in his own strength. आप जानते हैं मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा था उसने क्या बोला, राइट. ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, राइट. ही सेड आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक. परमेश्वर ने बोला अपने भाई को ले जा, मैं उसके द्वारा बुलवाऊंगा, राइट. येट बाय द डिसीजंस दैट मोसेस वाज टेकिंग, गॉड वाज स्ट्रेंथनिंग हिम इन हिज फेथ. आप ये मत सोचिए कि मेरा विश्वास कमजोर है, मेरा विश्वास कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी अभी आया हूं परमेश्वर में, मुझे तो कुछ ही समय हुआ है. हर एक डिसीजन जो आप विश्वास में लेते हैं वो आपको परमेश्वर के और अधिक करीब लाता है, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बनाता है. एवरी डिसीजन स्ट्रेंथन्स योर फेथ, राइट. इट इज अ जर्नी, वन डिसीजन एट अ टाइम, वन चॉइस एट अ टाइम, राइट. बट यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, यू हैव टू टेक दैट चॉइस इन फेथ, राइट. उसके बाद हम देखते हैं इसका जो अगली आयत है, वर्स 28. वर्स 28 सेज, it was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover and to sprinkle blood on the doorposts so that the angel of death would not kill their firstborn sons. राइट. कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से जो 10 प्लेग्स थी उसमें से जो लास्ट वाली प्लेग थी, जो सबसे आखिरी वाली थी, उसमें यह कहा गया था कि परमेश्वर इस देश के हर एक पहलौठे पुत्र को मार देगा. God will kill every firstborn in the land, right? और उस लैंड में तो जो यहूदी लोग थे वो भी रहते थे. The Israelites were also living in that land. But Moses by faith he kept the Passover, right? उसने लोगों को कहा कि तुम एक मेमने की बलि चढ़ाओ और उसके लहू को अपने चौखटों पर लगा दो, ताकि जब मृत्यु का दूत आए वो तुम्हारे घरों को जानकर कि तुम यहां पर रहते हो, he passes over that, और तुम्हारे को कोई हानि ना होगी, राइट. और हम जानते हैं कि किस तरह से इसमें फिरौन का जो पुत्र था, जो पहलौठा बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई. दैट इज व्हाट ब्रोक द फैरो डाउन, राइट. दैट इज व्हाट ब्रोक द फैरो डाउन, राइट. बट हियर वी सी Moses, in obedience to the faith that he had in the law, how he was able to overcome even death for the Israelites people, right. विश्वास में होकर उसने वो किया जो परमेश्वर ने कहा था करने के लिए, और मृत्यु से भी उसने लोगों को बचा लिया, right. Not in his own power, but because of the strength that he had from God, right. He was able to do that. So Moses was not intimidated. He was not kind of becoming timid. He was not afraid. He did not succumb to the power or maybe the army or maybe what the Pharaoh can do. But he did not give in. Why? Because he knew the power of God and the sufficiency of God was there with him. परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का प्रोविजन इज़राइल के लोगों के लिए था, ये मूसा जानता था, और इसीलिए उसने वो डटा रहा और अपनी निगाहें उसने परमेश्वर के ऊपर ही लगाई रखी, राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी टू कीप आवर आईज ऑन गॉड इन द मिड्स ऑफ द प्रॉब्लम, राइट. वी नीड टू कीप आवर आईज ऑन गॉड. पतरस को हम जानते हैं, पानी पर चलने की उसकी इच्छा थी, परमेश्वर को बोला कि मुझको बुला, मैं भी पानी पर चलूंगा. परमेश्वर ने कहा आ जा. पतरस भी पानी पर चलकर परमेश्वर के पास आया. जब तक वो परमेश्वर को देख रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था, वो चल रहा था पानी पर. जब जहां उसकी निगाहें उन लहरों के ऊपर पड़ी, when he saw the waves and the winds that was blowing against his face, he became afraid and he started sinking, right. परमेश्वर के ऊपर से निगाहें हटी तो दुर्घटना तो घटी घटी. So you have to make sure that your eyes are always on the Lord, not on the problem. Moses didn't see the problem. Moses didn't see the Pharaoh. Moses didn't see the army of the Egypt.
What he saw was the invisible God, his promises, his provision. God had called him, spoke to him face to face, told him to go and get my people out of Egypt. Right? Moses was just standing because of that. The third example that we see in this is verse 29. It was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea as though they were on dry ground. But when the Egyptians tried to follow, they were all drowned. Right? लाल सागर को पार करना हम जानते हैं. Right? अब यहां पर हमें ऐसा लगता है, जब ये वचन हमको बताता है, it was by faith that people of Israel. Right? यहां पे हमें लगता है शायद वो इजराइलियों के विश्वास के बारे में बातचीत कर रहा है. Right? But it is not the faith of the people. It is still the example of Moses. It is still the faith of Moses. Right? It's not the faith of the people. Because we know the story. Right? Pharaoh, he was filled with grief because his firstborn son was dead. Right? But then, few days down, he ordered the people to go. उसको लगा इजराइलियों की वजह से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और ये मेरे लिए एक श्राप के समान है, और उसने उनको ऑर्डर दिया कि मेरे देश से निकल जाओ. He actually ordered them to go. But few days down, when his grief had settled down, जब उसका दुख थोड़ा कम हुआ, तब उसका दुख जो है वो गुस्से में बदल गया. It turned into anger. Right? And he felt that what he has done is wrong. Israelites are his enemies and the biggest enemy is Moses. Why did I let him go? उसने अपनी सेना तैयार करी और उसने बोला कि हम इन लोगों को वापस लेके आएंगे, और वापस ना भी ला सके इन सबको हम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे. Right? But by faith Moses kept on going. Right? But the people could see that the army of the Pharaoh was coming. इतने सारे रथ, हाथी घोड़े से, हाथी तो नहीं थे शायद, घोड़ों के साथ ही वो लोग आ रहे थे, और इतना धूल मिट्टी उठ रहा था, लोगों को दिख रहा था कि फैरो तो अब हमारे पीछे आ गया है. राइट? अब लोगों की दशा क्या थी? व्हाट वाज द थॉट्स ऑफ द पीपल? यू हैव द रेड सी इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव द फैरोज आर्मी बिहाइंड यू. व्हाट विल आई डू? वेयर विल आई गो? राइट? आपके और मेरे जीवन में बहुत सी बात ऐसा होता है कि हमारे आगे भी परेशानी है और पीछे भी परेशानी है. राइट? पीछे मेरे कुआं है, आगे मेरे खाई है, क्या करूं मैं? राइट? इजराइलियों के यही दशा आ गई थी. और यदि हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि इजरायली लोग, यदि उनका विश्वास मजबूत होता तो वो कहते कि हम देख लेंगे परमेश्वर क्या करता है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे है. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने मूसा को दोष लगाना शुरू कर दिया. राइट? मूसा जो अब तक उनका हीरो था, जिसने उनको बंदुआई में से छुड़ाया था, स्लेवरी में से आजाद किया था, जो उनका एक तरह से लीडर बन गया था, अब सबसे बड़ा कल्प्रिट बन गया है. सारा ब्लेम मोसेस के ऊपर था कि तुम हमको वहां से निकाल कर लेके आ गए, यहां पर लाल सागर है, पीछे उसकी सेना है, हम तो मरे ही मरे. हम बंदुआई में थे, एटलीस्ट हमको खाना तो मिलता था, काम तो था, हमारे को रहने की जगह तो थी. अब हम क्या करेंगे? हमारे लिए कौन है? राइट? सो इजराइलियों का विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास किसका था? मूसा का था. राइट? यदि हम उसमें देखते हैं एक्सोडस उसका 14वां अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत, उसमें मूसा उनको कहता है, बट मोसेस टोल्ड द पीपल, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट स्टैंड स्टिल एंड वॉच द लॉर्ड रेस्क्यू यू टुडे. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. The faith of Moses. Right? The choice that he's making, the decision that he's taking. Right? He's still standing for the Lord. He's not deterred by the circumstances. आगे लाल सागर को देखकर, पीछे आती हुई एक मृत्यु को देखकर, मौत को देखकर वो नहीं घबराया. वो फिर भी डटा रहा. उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर ही है, और वो कह रहा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मैं अपने विश्वास में नहीं डगमगाऊंगा. हमारी परिस्थितियां जब ऐसी हो जाती हैं, हम अक्सर सोचते हैं क्या करें, और हम कई बार परमेश्वर को ही बोल देते हैं, परमेश्वर तूने तो वादा किया था, कहां गया तूने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? राइट?
परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके विश्वास की परख हो रही है। God is testing you. Your faith is being tested. Right? Will you give in to the circumstances? Will you give in to the situations? Or will you stand firm? Moses, आप उसकी बात से देख सकते हैं, Moses still kept his focus on the Lord. God told Moses to raise his staff and part the Red Sea. Right? मूसा ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा था। उसने अपनी लाठी को उठाया और जो समुद्र था वो दो भागों में बट गया, और जो वहां पर जो जमीन थी वो निकल के आ गई, और जो इजरायली वंश था, जो राज्य था, वो पूरा का पूरा उस जमीन पर होकर लाल समुद्र पार कर गया। फिरौन की सेना भी उसके पीछे पीछे आई, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा फिर से अपनी लाठी को उठा और समुद्र वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और ऐसे फिरौन की सेना जो है वो समाप्त हो गई थी। जो मूसा ने कहा टुडे द लॉर्ड इज गोइंग टू रेस्क्यू यू, द इजिप्शियंस यू सी टुडे विल नेवर बी सीन अगेन, द लॉर्ड इज गोइंग टू फाइट योर बैटल्स। आपका युद्ध परमेश्वर करेगा, आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। राइट? सो इवन व्हेन द सर्कमस्टेंसेस लुक ग्रिम, इवन व्हेन द सिचुएशन टेल्स यू नथिंग इज पॉसिबल, इवन व्हेन जो परिस्थितियां हैं आपकी वो आपको बोलती हैं आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं हो, यू आर अ फेलियर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिज प्लान्स, यू आर मोर वैल्यूएबल टू हिम, ही विल फुलफिल हिज पर्पस थ्रू योर लाइफ। राइट? You only need to trust. Right? And like Abraham, Moses, he knew that what was looking impossible is possible with God. आपके लिए और मेरे लिए जो impossible है वो परमेश्वर के लिए possible है। जो आप और मैं हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए वो तो starting point होता है। Right? There is nothing which is impossible with God. Nothing is too hard for God. Right? You can see that there is this one man's faith that inspired the entire nation of Israel. Right? मूसा के विश्वास ने पूरा इज़राइल जो राज्य था उसको प्रोत्साहित किया और उसको बंदवाई में से वो निकाल कर लेकर आ गया, केवल विश्वास के बल पर। राइट? उसने अपने डर के ऊपर काबू किया, उसने अपने डर के ऊपर खड़ा हुआ, और परमेश्वर के विश्वास को आपने देखा, हर जगह पर विश्वास की जीत हुई। राइट? योर फेथ विल ऑलवेज ट्रायम्फ ओवर फियर। राइट? सो फाइनली व्हाट डू वी लर्न? कंक्लूडिंग, we'll look at these 3 points, right, which are very important. What do we make out of all of this? What does faith mean to you and me? What do we learn from faith? First and foremost, we learn from Moses, right, that faith is about daily decisions. It is the decisions that you take on an everyday basis. Right? हर रोज आपको विश्वास की लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर रोज आपको परमेश्वर के लिए चुनाव करना पड़ता है। Every day, right? You're standing in a line to buy a ticket. Will you break the line, buy it in black? Or you will persevere standing in the line to get the ticket in your number? Right? You're traveling in a car. Would you speed, race ahead to get into the front, not allowing anybody to go in front of you? Why? Because you want to lead. Or would you go at a normal pace, looking at people, considering them? Right? Would you be considered enough to look at somebody who's down, disheartened, weak, troubled? परमेश्वर ने आज आपको दिया है कि आप किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं। Or do you want to just have the higher hand up? You always want to be the one up, not to look at the people down below. Right? You have to make these choices on a daily basis. Your faith grows from what you choose. Right? Every day your faith grows. Faith is deciding to trust in Him. Right? You decide to trust in the Lord when all you see around you is water and an Egyptian army behind you. Still you trust in God. So that is the first thing. We learn from Moses that faith is about daily decisions we make. Second, we learn that faith is about
where we choose to focus our thinking. Right? हमारा ध्यान, हमारा केंद्र कहां पर होना चाहिए? Do we focus on the problems, the situations, the circumstances, or do we look upon the Lord? Right? Bible tells me very clearly that you don't look at the problem. Right? You don't look at the problem, but you look at the problem solver. Right? मूसा के माता पिता, मूसा और जो इजराइल का पूरा राज्य था, उनके विश्वास में आपको अंतर देखने को मिलता था. The Israelites people, they only were thinking and looking at the situations. We are slaves. The Egyptians are powerful. The army is vast. We can't do anything. We'll always remain slaves. We will die as a slave. They were happy in that circumstances. They had accepted that circumstances. Why? Because their eyes were only on the problem. Whereas Moses and his parents, their eyes were on God and his power and his strength, and they could see the impossible becoming possible. They were able to lead the entire nation out. Right? So faith is about where we choose to focus our thinking. Don't dwell on the problem, dwell on the problem solver. जब भी आप ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक क्षण के लिए रुक के आप सोचिए कि मेरी निगाहें किसके ऊपर हैं? क्या मेरी निगाहें परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है? Am I focused on God or am I thinking too much about the problem? यदि आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम ही आपके सामने बढ़ती जाएगी, लेकिन यदि आप परमेश्वर के बारे में सोचोगे तो परमेश्वर उस प्रॉब्लम के सामने बढ़ता जाएगा. And you will see the problem becoming small and ultimately being removed. Finally, the third thing, genuine faith is infectious. मोसेस के माता पिता का विश्वास किसी तरह से मोसेस के अंदर आया. मोसेस का विश्वास एक पूरे राज्य के अंदर आया, पूरे इजरायली कौम के अंदर आया कि उनके अंदर वो विश्वास जाग गया. राइट? वन सेट ऑफ पेरेंट्स, their thoughts, their belief, their faith changed the life of his child, of their children, and his faith changed the destiny of the entire nation of Israel. Right? Faith is infectious. Faith does not remain with you. Right? Faith will always rub on other people. आपका विश्वास दूसरों को प्रोत्साहित करेगा, आपका विश्वास दूसरों को विश्वास में बढ़ने में मजबूत करेगा. Right? So don't take a back seat. Don't sit back and relax. Don't think this is not for me. Don't think ये तो मेरे लिए नहीं है. अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता. इतनी काबिलियत परमेश्वर ने मुझे नहीं दी है. This is out of my reach. These are only lame excuses because I don't want to stand up for God. Maybe I am lazy. Right? Stand up for what is right. Stand up in faith. Take a step of faith. Make choices out of faith. Everyday choices out of faith. Right? So last में हम ये कह सकते हैं that faith allows us to overcome fear. अगर आपको अपने जो डर है उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, you need faith to overcome fear. Right? संसार हमको बताता है डर के आगे तो जीत है. राइट? स्प्राइट क्लियर है, आपका माइंड क्लियर कर देगी, सब कुछ क्लियर कर देगी, लेकिन डर के आगे हमेशा विश्वास है. डर के आगे आपको विश्वास लेके जाएगा. किसी ने सही कहा है कि विश्वास, यदि आप गाड़ी से कंपेयर करोगे, विश्वास जो है वो आपकी फ्रंट गियर्स हैं. 1 2 3 4 5 आप आगे जाएंगे, और जो डर है, फियर है, वो रिवर्स गियर है, वो आपको पीछे लेके जाएगा. राइट? सो यू नीड टू बी मेकिंग श्योर दैट यू आर स्ट्रांग इन फेथ, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग विद गॉड. And remember this always, you are not moving because of anything special in you, you are only moving because of what God has done in your life, provided in your life. Right? आइए हम सब खड़े हो जाएं.